आप एक नहीं आप दो हो। आप चाहते हो कि मैं रोज सुबह उठूं, पर दूसरा कहता है कि आज सो लेते हैं, कल से उठेंगे। आप चाहते हो कि मैं पढूं, पर दूसरा कहता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। आप चाहते हो कि मैं रील्स, वाईटी शॉर्ट्स या फिर सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट ना करूं, पर दूसरा कहता है कि आज कर लेते हैं, कल से ये सब चीजें पक्का बंद कर देंगे। आज की ये वीडियो आपके अंदर के दो लोगों को मिला देगी। अगर आपने वीडियो में बताई गई सारी बातें अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली तो सिर्फ 21 दिनों में ही आपका ब्रेन 100% रिप्रोग्राम हो जाएगा। साइंस कहती है कि एक इंसान के दिमाग में हर रोज लगभग 60,000 विचार आते हैं, पर पता है प्रॉब्लम क्या है? उन 60,000 विचारों में से 70% थॉट्स निगेटिव होते हैं और उसमें भी 90% थॉट्स तो रेपिटेटिव होते हैं। यानी कि अगर आप गलती से भी कोई गंदा वीडियो देख लेंगे या फिर सोशल मीडिया में कोई रील देख लेंगे तो 70% चांस है कि वो थॉट आपके दिमाग में वापस जरूर आएगा और 90% चांसेस हैं कि वो चीज आपके दिमाग में बार बार आएगी। जब हम कोई इंपॉर्टेंट काम करने के लिए बैठते हैं तो कोई न कोई ऐसी चीज अचानक हमारे दिमाग में आ जाती है जो हमें और हमारे माइंड को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि आप चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट काम लेकर बैठें, पर आपका फोकस उस काम में लगता ही नहीं है। बार बार आपका माइंड एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है और इस तरह से एक लूप शुरू हो जाता है जिसमें आप हमेशा के लिए बार बार फंसते रहते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आप अपने दिमाग को कंट्रोल करके इस लूप को तोड़ पाओगे। तो आगे का वीडियो बड़े ध्यान से देखना और हाँ, इस वीडियो का एंड मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के आखिर में हम आपके लिए 3 मोस्ट पावरफुल ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे जिससे आप अपने ब्रेन और अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। पॉइंट नंबर 1, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स सम मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। बेंजामिन फ्रैंकलिन। हम में से 95% से भी ज्यादा लोगों ने इस पोयम को कहीं ना कहीं पढ़ा है, पर पता नहीं हम इसको फॉलो क्यों नहीं करते। सबको पता है कि जब हम जल्दी सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, तो हम हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज तीनों रहते हैं, बट फिर भी नहीं करते। आखिर कारण क्या है? मजा। रात में रील्स स्क्रॉल करने में जो मजा आता है वो सोने में कहाँ आता है? आखिर मजा कैसे आता है? डोपामिन से। जब हम कोई अपनी मनपसंद चीज करते हैं तो हमारे ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है और ये गलत भी नहीं है। गलत ये है कि हम डोपामिन गलत जगह रिलीज कर देते हैं जहाँ हमें डोपामिन रिलीज नहीं करना चाहिए। जब हम सुबह सुबह अपने डोपामिन को इंस्टाग्राम रील्स या फिर किसी दूसरे सोशल मीडिया में दे देते हैं तो बाकी कामों में मजा ही नहीं आता। हमारा फोकस लेवल गिरता है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर कम हो जाती है, बाकी कामों में मन ही नहीं लगता है, हमारा रिटेंशन कम हो जाता है, हम देर तक किसी काम में बैठ ही नहीं सकते। लेकिन यही डोपामिन अगर काम करते वक्त रिलीज हो जाए तब आएगी आपके पास एक पावरफुल कंसंट्रेशन एनर्जी। पर सवाल आता है कि आखिर ये होगा कैसे? तो चलिए सबसे पहले पोयम की इस वाली लाइन को समझते हैं। अर्ली टू बेड यानी कि जल्दी सोना। अब जल्दी का मतलब कितना जल्दी? इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, पर अभी के इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आप 10-11 बजे भी सो जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, आप इसको जितना कम कर सकते हो ये आपके लिए उतना ही अच्छा है। लेकिन आखिर जल्दी कैसे सोए? इसके लिए 2 टिप्स। पहला, फिक्स बेड टाइम रूटीन यानी कि अपने सोने के टाइम को निर्धारित करें। अगर आप 10 बजे सोने की प्लानिंग किए हो तो आपको 10 बजे सो जाना है। दूसरा, रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। आपके रूम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उन्हें सोने के 1 घंटा पहले ऑफ कर दें, चाहे वो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, टैबलेट या फिर कंप्यूटर हो, सभी को ऑफ कर देना है। अब पोएम की इस वाली लाइन को समझते हैं। अर्ली टू राइज यानी कि सुबह जल्दी उठना। अब इसके लिए भी टिप्स बताता हूँ। अगर आप भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो कोई ऐसा काम करो जिसे करने में आपका इंटरेस्ट हो और वो काम आपके लिए अच्छा भी हो। मतलब कि जब आप रात को सोने जाएं तो सोने से पहले आप अपने आप से कहें कि मुझे सुबह उठकर ये काम करना है जो आपके लिए सही हो, अच्छा हो और उस काम में आपका इंटरेस्ट भी हो। पॉइंट नंबर 2, राइट सेल्फ टॉक कैन चेंज योर बिहेवियर। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप खुद से बातें कर रहे होते हैं तो आपके अंदर कोई होता है, ये बातें सुन रहा होता है और उसके लिए वो सारी बातें सही होती हैं। जो भी आप बोलते हो वो उस पर यकीन कर लेता है और आपकी बात सुनने वाला ये और कोई नहीं बल्कि आपका ही इनर सेल्फ है, यानी कि आपका सब कॉन्शियस माइंड होता है जो इन्हीं बातों से खुद को रोज रीप्रोग्राम करता जाता है, जो ऐसे न्यूरो पैटर्न्स के जाल को आपके दिमाग में बुनता रहता है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने दिमाग में रोज अच्छा जाल बुन रहे हो या फिर बुरा। न्यूरो साइंटिस्ट जो डिस्पेंजा कहते हैं कि 35 की एज तक आते आते हम जो कुछ भी होते हैं उसका 95% यही सब कॉन्शियस प्रोग्राम होता है। ये सब कॉन्शियस प्रोग्राम आपके बिलीव्स, बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन, डेली हैबिट्स और एटीट्यूड का एक मिक्सचर होता है जो आपको एक सर्टेन एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। हम कोई भी एक्शन इसलिए लेते हैं क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है और जो एक्शन हम नहीं लेते वो वही एक्शंस होते हैं जिन पर आप पूरी तरह से बिलीव नहीं कर पाते। अगर आप ये बिलीव नहीं करोगे कि आप खुद को बदल सकते हैं या आप अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम करके रिसेट नहीं कर सकते तो आप क्या, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको बदल नहीं सकती। और खुद पर बिलीव ना करने का सबसे बड़ा रीजन है सेल्फ टॉक। जो बातें आप खुद से
मन ही मन करते रहते हो और खुद से कहते हो, जिसका आपको ध्यान नहीं रहता। दरअसल जब आप कोई भी चीज खुद से कहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को आपके रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करने लगता है। अगर आप अपने आप से पॉजिटिव बातें करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उन बातों को आपके रियल लाइफ में पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर देगा। पॉइंट नंबर 3, वॉरेन बफेट को बचपन से ही मैथ्स और नंबर्स में बहुत इंटरेस्ट था। एक दिन उन्होंने देखा कि एक आदमी एक मशीन से सोडा खरीद रहा था, जिसे देखकर वो बहुत क्यूरियस हो गए और उस दिन जितने भी लोग उस मशीन से सोडा खरीद के पी रहे थे और बॉटल कैप्स को वहीं फेंक रहे थे, वॉरेन बफेट ने उन सभी बॉटल कैप्स को जमा कर लिया और उस रात घर जाकर उन्होंने सारे बॉटल कैप्स को काउंट किया और उन्होंने उस प्रोसेस को कई हफ्तों तक किया, जिससे एट द एंड उन्हें ये पता चला कि कौन सा ब्रांड मार्केट में ज्यादा बिक रहा है, लोगों को कौन सा फ्लेवर ज्यादा पसंद है। और इसी माइंडसेट के साथ जब वो बड़े हुए तो उन्होंने बॉटल कैप्स की तरह ही स्टॉक मार्केट को एनालाइज करना शुरू किया, जहां अब वो सिर्फ नंबर्स को ही नहीं बल्कि बिजनेस को एनालाइज करते थे। वॉरेन बफेट जो बचपन में कर रहे थे उसे साइंस में न्यूरोबिक एक्सरसाइज कहा जाता है। ये एक्सरसाइजेस आपके ब्रेन की पावर को बढ़ाती हैं और आपकी मेंटल क्लैरिटी को भी बूस्ट करती हैं। इन एक्सरसाइजेस की मदद से हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन सेल्स जनरेट होने का प्रोसेस तेज हो जाता है। जिन न्यूरॉन सेल्स से हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो और भी ज्यादा तेज हो जाती है और हमारी ब्रेन पावर बढ़ जाती है। तो अब मैं आपको 3 मोस्ट पावरफुल ब्रेन एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी ब्रेन पावर को बढ़ाने में हेल्प करेंगी। नंबर 3, मल्टी कलर टेक्स्ट। आपकी स्क्रीन पर अलग अलग कलर्स में अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए हैं। आपको सिंपली इन कलर्स का नाम बोलना है। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि आपको वो वर्ड जिस कलर में लिखा हुआ है उस कलर का नाम बोलना है, उस वर्ड को पढ़ना नहीं है। सो लेट्स गो। इसको करते हैं तो आपका ब्रेन दोनों हेमिस्फेयर के कनेक्शन को मजबूत करता है, क्योंकि टेक्स्ट और कलर दोनों ब्रेन के अलग अलग हेमिस्फेयर में स्टोर होते हैं, जिससे आपका फोकस का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। नंबर 2, यूज योर नॉन डोमिनेंट हैंड। अगर आप डेली सुबह अपने राइट हैंड से टूथब्रश करते हो तो अगली सुबह आप लेफ्ट हैंड से करो। ठीक ऐसे ही आप जो भी छोटे मोटे काम अपने राइट हैंड से करते हो तो उन्हें लेफ्ट हैंड से करना शुरू करो। अपने डोमिनेंट हैंड का इस्तेमाल न करके दूसरे हाथ का इस्तेमाल करने में आपके ब्रेन को बहुत मेहनत लगती है, जिससे आपके ब्रेन के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है और आपका बॉडी माइंड कनेक्शन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और अगर आप हमारी वीडियोस हमेशा राइट हैंड से लाइक करते हो तो आज लेफ्ट हैंड से लाइक करो। नंबर 1, क्लेंच योर फिस्ट। अब इसमें आपको अपनी पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी बंद करनी है और 90 सेकंड्स तक ऐसे ही होल्ड करके रखना है। अगर आप ये एक्सरसाइज अपने राइट हैंड से करोगे तो आपकी मेमोरी फॉर्मेशन एबिलिटी इंक्रीज होगी और अगर लेफ्ट हैंड से करोगे तो आपकी मेमोरी रिकॉल एबिलिटी बढ़ेगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि मोंटेक्लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट ने इस चीज को प्रूव करके दिखाया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।